नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई परजीत पर। तो जैसा कि बेटा इतिहास सीरीज हमने लॉन्च करी है, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम में आए हुए पुराने क्वेश्चंस, लाइक जेई में जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उस सबको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप अगर जेई में 2023 की तैयारी कर रहे हैं आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई किस तरीके की मेरे को लेवल की तैयारी करनी चाहिए, या मैं कोई भी बुक फॉलो कर रहा हूँ, या मैं जो भी कंटेंट कर रहा हूँ, कोई भी मॉड्यूल कर रहा हूँ, क्या वो उस लेवल के हैं या फिर नहीं है, जिससे मेरा जेई में 2023 आसानी से निकल सके। जैसा कि बोला जा रहा था जेई में इसका पेपर मुश्किल आया था 2022 वाला, तो उसके अभी तक हमने इतिहास सीरीज में बेटा 2 एपिसोड आ चुके हैं। एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफी अच्छा रिस्पांस भी रहा उसके ऊपर, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बेटा डाल चुका हूं मैं उसके ऊपर, ठीक है। तो अब वो दोनों जाके आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं और कैसे उनकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह क्या है, वो सब मैंने उन वीडियोस में डिस्कस करी है, वो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन। तो बायनोमियल थ्योरम में जो हमारे पास जेई में 2022 में आए थे, तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो पहला अटेम्प्ट था जून में जो पेपर में आए थे, उसमें से मैंने टॉप 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं। और भी क्वेश्चन थे, वो सब आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आपको मिल जाया करेंगे, वो जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सबसे पहले अपडेट आता है। तो एक बार फटाफट से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको कि कैसा हमसे पेपर आएगा और कैसा हमें तैयारी करके जानी चाहिए। तो ये है बच्चों वो हमारा पहला क्वेश्चन। तो बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन आए थे, तो मैं अगर बोलूं बायनोमियल चैप्टर की कंपैरेटिवली मैट्रिक्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इतिहास सीरीज के अंदर, उसमें बायनोमियल के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी आए थे, बेशर्ते आपको इनकी ट्रिक्स पता होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप इनको विद इन सेकंड निकाल सकते हैं। और मोस्टली जो बेटा क्वेश्चन कवर करे गए वो थे हमारे रिमाइंडर वाले। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रिमाइंडर वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, जो जो शॉर्टकट्स होते हैं, जो जो ट्रिक्स होती है, जो मैं आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ, वो सब जरूर फॉलो करके जाना। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन था, विद इन सेकंड सोल्व होने वाला क्वेश्चन था। क्या कि आपको क्या करना होता है, 30222 को आपको 5 से डिवाइड करना है। आप क्या करिए, ऊपर ऐसा नंबर बना लीजिए, ऊपर ऐसा नंबर बना लीजिए कि अगर उसको मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं, या तो 1 बचे या फिर -1 बचे। 2 और -2 भी चल सकता है, बट उससे ज्यादा मत जाने देना। तो जैसा कि मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, 3 का स्क्वायर 1011 अपॉन 5, ये बेटा बन जाएगा 9/5। और जब मैं 5 को पास को ना था 10, तो 10 से कितना दूर है, -1। तो ये इसकी सीधी सीधी ट्रिक होती है बेटा। अब -1 बचेगा, -1 अपॉन 5। अब रिमाइंडर में हमारा एक रूल होता है, जब भी ऊपर नेगेटिव आ जाए और नीचे 5 आ जाए और पॉजिटिव आ जाए, तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो हमारा रिमाइंडर बच्चे क्या हो जाता है, 5 - 1। मतलब इसको इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4। आंसर क्या आ जाएगा, 4। बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी थे जेईई मेन में, लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, कि ऐसा नहीं था कि पेपर सोल ही ना हो, पास होने लायक पेपर आसानी से था। तो जैसे कि ये ट्रिक से आप देख सकते हैं। अगर पसंद आई हो आपको ये ट्रिक बेटा, जिसे विद इन सेकंड आप निकाल सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं ऐसी और ट्रिक्स आपके लिए लेके आता रहूं। जल्दी से मुड़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर हमारे, क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करना जो मुझे बहुत सही लगे थे। तो अब ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर के क्वेश्चन रेगुलर आ रहे थे, वहां पे थोड़ा आसान था, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन। देख लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, सीरीज का सम निकाल लेते हैं। हमें पता है SN का फॉर्मूला होता है। SN के फॉर्मूले से हम सीधा सीधा बेटा क्या लगा सकते हैं, A × Rn -1 अपॉन R - 1। तो मेरा कितना हो जाएगा, 1। R आ रहा है बेटा 3, टोटल हो गई 2022 टर्म, 21 तो हुआ है 2022, -1 अपॉन 3 - 1। तो नीचे आ जाएगा 2। अब 3 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर से बेटा जैसे वहां पर लिखा था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही मैं इसको लिख देता हूँ। ये मेरा कितना हो जाएगा, 9। दिस विल बिकम 9 पावर 1011 - 1। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हम 9 को इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 + 10 पावर 1011 - 1 पावर 1। ठीक है। अब मैंने इसको 10 की फॉर्म में क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि 50 से डिवाइड करना है बेटा। 50 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि 100 वगैरह कुछ आएगा तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हमें हमारे कोई बायनोमियल का बेटा रूल पता होना चाहिए, प्लस माइनस है तो अल्टरनेट खुलेगा। पहली वाली जो मेरी टर्म आएगी वो आएगी -1, और दूसरी जो मेरे पास आएगी वो आएगी प्लस की 1011, दिस विल 1 और ये 10। ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं इसी के अंदर ही। और फिर नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी नेगेटिव वाली 1011 2, एंड दिस इज 10 का स्क्वायर। जितनी ये होते हैं उतनी वो, ऐसे करते करते आखिरी में आएगा -1। ये हो गया इधर तक का। और ये अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास -1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस और एक दिस -2, और यहाँ से हमने लिया 10, तो ये 10, इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो मेरा बन रहा है अभी तक, पहले सीरीज सोल्व करनी जरूरी है। इन दोनों को जोड़ देता हूँ, -2 बन जाएगा, ये बनेगा 10 ये बनेगा 10 और पीछे ये इन दोनों को मिला के -2, इन दोनों का बनेगा 101 100। यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। हाँ, यहाँ से सर 100 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10 11 C फिर 2, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब आगे देखेंगे तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी
देखेंगे ये 10 स्क्वायर आया, फिर अगला 10 क्यूब आएगा, तो 100 तो एटलीस्ट सबसे कॉमन आ ही जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं -2 पर। तो चलिए एक बार इसको भी डिवाइड कर देते हैं। हमने अब इसको मैं कुछ कांस्टेंट मान लेता हूँ के। तो बेटा ये आ गए 100 के, और इसको मैंने अगर इसमें से डिवाइड करता हूँ सो दिस विल बिकम 998 में से 10 में से घटा दीजिए तो 0 8 बच जाएगा ना, 10 में से 2 जाएंगे 8 और एक 108। ये हमारे पास ये नंबर 2 से बेटा अंदर और डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा 50 के, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8। अब आपने इसको पूरे को डिवाइड करना है 50 से, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं, यहाँ से आएगा रिमाइंडर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर मेरा बचेगा। कितना आंसर आ जाएगा 4। तो ये शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बड़ी किस्मत खराब होगी, क्योंकि उनकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया और पिछला वाला क्वेश्चन ट्रिक वाला था, कितना आसानी से निकल के आएगा। सेम रूल लगाए दोनों के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा दोनों के अंदर सेम रूल लगाए जो हमने यहाँ लगाया था, बट इसको खोलना पड़ गया और उसको वहां पर खोलना ही नहीं पड़ा, राइट। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर देख सकते हैं अभी भी देखिए फिर से रिमाइंडर का क्वेश्चन था, ये भी अगले शिफ्ट के अंदर था, बाइनोमियल क्वेश्चन। सीक्वेंस सीरीज को बाइनोमियल से जोड़ रखा है, तो 2-3 मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। कैसे है बेटा, पहले सीरीज का ही सम निकाल लेते हैं, जैसे पिछली सीरीज का हमने निकाला था। यहाँ पर ए हमें ये दे रखी है, तो रेशियो हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या बनेगा, 1/2 स्क्वायर 39 अपॉन 1/2 3 पावर 10। तो इसको इसके बराबर लीजिए, उसको उसके बराबर लीजिए, तो ये आएगा 3/2। आर आ रहा है 3/2, तो इसका सम हम जब निकालेंगे तो सम बेटा बनेगा सर सम हो जाएगा 1/2 3 पावर 10 इंटू ए आर आ गया 3/2 की पावर 10 -1, 10 टर्म्स है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, अपॉन 3/2 -1। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/2 आएगा है ना, तो ये 1/2 इससे कट जाएगा, तो आंसर आ रहा है 1/310, और ये हो जाएगा 3 की पावर 10 -2 की पावर 10 अपॉन 210। ये बेटा आपको किसके बराबर उसने दे रखा है, के अपॉन 210 और 310। तो 210 वाले और 210 वाले से गए, 310 वाले 310 से गए, तो बेटा के आपका कितना आ गया 310 - 210। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपको बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं थी, दे रखा है बाइनोमियल क्वेश्चन, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी थी मेरे को लगता है, क्योंकि आप सबको ये सब नंबर्स याद ही रहते हैं कि सर 2 की पावर 10 होता है 1024, और 3 की पावर अगर 10 आया तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 कर लो बेटा, 243 इंटू 243 कर लेना। क्यों बेकार में इतने लंबा जाना, सिंपल बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 59049 में से आप 1024 हटा दीजिए, इसको बस आप डिवाइड कर देते बेटा किससे, 6 से। 5 कितना हमारा रिमाइंडर आ गया, तो आंसर आ गया 5। तो बिना बाइनोमियल करे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर वोली शिफ्ट वाले जो बच्चे थे ना, जो पिछला क्वेश्चन करे थे वो फंसे होंगे, ये और शुरुआत वाला तो बहुत ही आसान था। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर से बेटा क्वेश्चन कैसे दे रखा था, अब की बारी ये वाले शिफ्ट वाले थे ना, ये थे करीब 27-28 जून को जो पेपर हुआ था ना, वो शिफ्ट वाले थे, इनको रिमाइंडर का क्वेश्चन नहीं दिया, ये संडे वगैरह गैप के बाद हुआ था। तो बच्चों को लगा रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर पड़ गए, और बाइनोमियल पे वहां पर जाके जेई मेन ने एनटीए ने खेल लिया इनके साथ, वो फंस गए यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर मेरे से पढ़े होते बेटा, लेक्चर्स करे होते, तो यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं ये हमारा रिलेशन होता है बेटा। ये मैं क्लास में सबको लिखवाता हूँ कि भाई जब भी आपके पास कुछ ऐसा आ जाए एन और ये कुछ भी एन आर और एन आर -1 और ऐसा कुछ चले, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके कुछ भी, 0 से लेके कुछ भी ले लीजिए, 0 से लीजिए, 0 से तो नहीं आएगा, 1 से लेके n तक, तो इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है हमारे पास 2n n-1, सीधा सीधा बेटा रिलेशन होता है। ये दोनों सेम होने चाहिए, इन दोनों के बीच में एक का फर्क होना चाहिए। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लगा सकते थे बेटा, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये मेरा बन जाएगा सर दिस इज इक्वल टू 2n, 31 का 2 करेंगे 2 2 3 6 62 हो जाएगा, और 31 में से 1 कर देंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा, माइनस अगला क्या बनेगा 30 और 2 60, और 60 में से 1 जाएगा 29। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं कर लेता हूँ फटाफट से। 62 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये बनेगा 32 फैक्टोरियल, दिस विल बी 60 फैक्टोरियल एंड 29 फैक्टोरियल, और 60 - 29 विल बिकम 31 फैक्टोरियल, 30 दिस इज 31 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको किसके बराबर लाना है, 630 और नीचे 31 लाना है, 30 और 31 लाना है ना, तो मैं यहाँ पे 30 बनाना पड़ेगा, इधर 30 से कर देता हूँ, 30 से ऊपर कर देता हूँ, ये बन जाएगा मेरा 30 फैक्टोरियल। ठीक है, और पूरे से मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, क्या आ गया मेरे पास 30 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास जो जो बच रहा है मैं ऊपर लिखता रहता हूँ, क्या बच रहा है 62 इंटू में, अच्छा 60 भी कॉमन ले लो सर 60 भी कॉमन ले लो जी, 60 फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया, क्या क्या बचेगा 62 61 अपॉन नीचे बचेगा 32 माइनस, यहाँ से मैंने क्या कर लिया 30 और 31 मैंने बेटा कॉमन ले लिया। ठीक है जी, और ये 30 फैक्टोरियल बन गया, 30 31 कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे बस 30 बचा। ठीक है, बस 30 बचा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना था। अब ये जो टर्म होगी, अगर आप कंपेयर करते हैं, ये जो टर्म होगी यही आपकी अल्फा होगी, देख लेते हैं एक बार कितना आती है, या फिर सीधा ही सर कर दो आंसर, क्यों कर रहे हो, कितने से मल्टीप्लाई करके बताना है 16 से, तो इसी को ये अल्फा होगी, कंपेयर करके देख लो उससे, तो ये अल्फा हो गया, तो अल्फा को आप 16 से सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 62 × 61/32 माइनस 16 × 30, 16 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 3 पे, और
एक ये एक पे, 2 3 6 और एक 2, तो 61 इंटू 31 कर लीजिए, कितना बनेगा 1 6 3 3 6 18 6 और 3 9 8 1, तो 1891 आ जाएगा। माइनस में 16 3 48, तो इसको आप जब आप माइनस करेंगे इससे कितना आता है बेटा, सीधा सीधा बोल दीजिए, 1 में से 0 जाएगा 1 आ जाएगा। 1 किसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन में देख लो लास्ट में 1 क्या आ रहा है, बस यही आ रहा है, तो आंसर ये आएगा। एक डिजिट और चेक कर लो, ये भी आ रहा है, आगे आंसर। इतनी देर में तो ऑप्शन लग जाना चाहिए। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं पता थी तो बाइनोमियल वाले चैप्टर में इसको लिख लेना, ये भी एक बेटा चीज होती है। और साथ साथ ये भी होता है NCR का होल स्क्वायर समेशन R 0 से लेके R 1 से या 0 से होता है, R 0 से लेके N तक, तो ये कितना होता है 2n होता है। ये भी लिख लेना और ये भी लिख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमसे पूछा गया था। ये भी बेटा लास्ट शिफ्ट के अंदर था, जेई के जो 2022 के क्वेश्चन थे उसके अंदर लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था। तो ये भी एक टाइप था। क्या कह रहा है बेटा, सम ऑफ ऑल दी पॉजिटिव इवन पावर ऑफ एक्स, मतलब शुरुआत करी थी रिमाइंडर के क्वेश्चन से, फिर बेटा बीच में वो जो अभी ट्रिक्स वाले क्वेश्चन कराया था वो वाला क्वेश्चन था, उसके बाद अब ये आखिरी पर आगे पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे कि पॉजिटिव इवन पावर ऑफ एक्स आपने बतानी है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यानी कि आपने पहले क्या करना पड़ेगा, 2x² प्लस 3x अपॉन में 10। तो अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं R 0 से लेके N, दिस इज NCR, दिस विल बी 2x² N माइनस R एंड दिस इज 3/x की पावर R। ठीक है, आप इसमें से पूरा x इकट्ठा कर लीजिए, n आपको 10 दे रखा है, लीजिए ये भी काम आसान कर दिया। तो सारे x को इकट्ठा कर लेते हैं। पहले x कितने बनेंगे 20 माइनस 2r और नीचे से एक x r आएगा, तो 30 माइनस 3r, x की पावर टोटल कितनी आएगी 30 माइनस 3r। अब ये क्या रहनी चाहिए, इवन रहनी चाहिए। तो जब ये इवन रहेगी तो r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो बेटा 30 माइनस 3r को अगर मेरे को इवन बनाना है तो मैं r की क्या क्या रख सकता हूँ। अगर हम लेके चले सर ये हो जाएगा 20, दिस इज 20 माइनस r एंड 1 सेकेंड, अच्छा ये क्यूब दे रखा है, सॉरी दिस इज क्यूब दे रखा है हमको ये, तो ये हमें क्यूब लेना पड़ेगा। तो ये 30, दिस विल 30 और ये माइनस 3r और ये हो जाएगा बेटा 30 माइनस 4r। तो मेरे को हर हालत में 30 माइनस 4r को बच्चे क्या बनाना है, इवन बनाना है। जब भी मेरे को इवन बनाना होगा r को 0 रखना पड़ेगा, 1 रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी और 6 भी और 7 भी। बट मैं आगे जाऊंगा तो 8 नहीं रख सकता, 9 नहीं रख सकता और 10 नहीं रख सकता, क्योंकि ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, वो हमने नहीं लेना, क्योंकि पॉजिटिव इवन पावर्स वो आपको कह रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात अगर आपको समझ आ गया तो ये समझ आ गया कि मेरे को टोटल एक्सपेंशन में से 8 9 10 वाले को हटाना पड़ेगा। 8 जिसमें r की वैल्यू 8 आ रही है, 9 आ रही है, 10 आ रही है, उस वाले को बेटा मेरे को गायब करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि अगर सारों का सम बोलता, अगर आपको कहते हैं ना इसके अंदर जितनी टर्म्स आ रही है खुल के, मतलब 10 की 10 या 11 टर्म्स जो खुलकर आएंगी उन सारी टर्म्स का सम बताइए, तो हम क्या कर देते हैं, पुट वेरिएबल जो भी है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पुट कर दीजिए, तो पूरे का सम निकल आएगा। जब पूरे को 1 पुट कर दूंगा तो बेटा कितना बन जाएगा 2 और 3/1 यानी कि 5, तो 5 की पावर 10 आएगा, सारों का सम टोटल का, ये आएगा टोटल का। बट आप जानते हैं हमें बेटा क्या माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर से, हमें इसके अंदर से r की वैल्यू कौन कौन से माइनस करने पड़ेंगे, 8 9 10 वाले। तो बेटा 8 9 10 वाले इसके अंदर रखते जाइए इस एक्सपेंशन में, तो ये मेरा बन जाएगा, ये 10 रहेगा आपका, दिस इज ऑल्सो 10, ये हमें दे रखा है। तो 10 r 8 वाला हटाना है, तो 8 वाला हटाऊंगा तो ये भी हटा देना पड़ेगा, 8 में से जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 3 की पावर 8, ये माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली 9 वाला भी हटाना पड़ेगा, 2 10 में से 9 जाएगा 1 और यहाँ से जाएंगे तो 3 की पावर 9, राइट। इसी में से एक और मुझे घटाना पड़ेगा, 10 की में से 10 वाला भी हटाना पड़ेगा, दिस विल बिकम 10 में से 10 जाएगा 0 और 3 की पावर 10। अब उसके बराबर बनाइए, आपको क्या रह रहा है 3 की पावर 9 कॉमन लेना है, तो 3 की पावर 9 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा, तो 3 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे बेटा 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा पूरा बाहर आ जा रहा है माइनस 3 की पावर 9 और ये बचेगा मेरे पास 10c8 और 2 की पावर 2/3 और यहाँ पे बचेगा 10c9, दिस इज 2 क्योंकि 9 तो चला गया, और फिर 10c10 और ये 3, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करने पर, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ रहा है बेटा 83, तो 83 विल बी आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना था, जिसके अंदर आपको इस ट्रिक के बारे में बेटा पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन बेटा पूछे गए थे वो थोड़े कंसेप्चुअल एडिट थे, आप पांचों के पांचों क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। अगर आते होते हैं ना अगर आपको क्वेश्चन, तो आपको वीडियो को पॉज करा करो, पॉज करने के बाद आप उसको खुद से करके देखा करो, अगर खुद से हो जाए तो बहुत बढ़िया, यार लंबे जा रहे हैं शॉर्टकट तरीके से मैं करा रहा हूँ तो एक बार उसको जरूर फॉलो करो। तो ऐसी बेटा हम सीरीज के अंदर और क्वेश्चन लेके आते रहेंगे।
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बाइनोमियल वाली सीरीज कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।